पेट्रोलियम में न केवल कच्चा तेल बल्कि सभी तरल, गैसीय और ठोस हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। सतह के दबाव और तापमान की स्थिति में हल्के हाइड्रोकार्बन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों के रूप में मौजूद होते हैं, जबकि पेंटेन और भारी हाइड्रोकार्बन तरल या ठोस के रूप में होते हैं। हालांकि एक भूमिगत तेल भंडार में गैस, तरल और ठोस का अनुपात उपसतह स्थितियों और पेट्रोलियम मिश्रण के चरण आरेख पर निर्भर करता है। एक तेल कुआं मुख्य रूप से कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें कुछ प्राकृतिक गैस घुली होती है। क्योंकि भूमिगत दबाव की तुलना में सतह पर दबाव कम होता है, कुछ गैस घोल से बाहर आ जाएगी और संबद्ध गैस या घोल गैस के रूप में जला दी जाएगी। एक गैस कुआं मुख्यतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। हालांकि क्योंकि भूमिगत तापमान सतह की तुलना में अधिक है, गैस में भारी हाइड्रोकार्बन जैसे पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर कंडेंसेट में संक्षिप्त किया जाता है। कंडेंसेट दिखने में गैसोलीन जैसा दिखता है और दिखने में भी वैसा ही होता है। कुछ अस्थिर हल्के कच्चे तेलों की संरचना। पेट्रोलियम मिश्रण में हल्के हाइड्रोकार्बन का अनुपात अलग-अलग तेल क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। हल्के तेलों में वजन के हिसाब से 97% से लेकर भारी तेल और कोलतार में 50% तक होता है। कच्चे तेल में हाइड्रोकार्बन ज्यादातर अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि अन्य कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, और लौह, निकल, तांबा और वैनेडियम जैसी धातुओं की थोड़ी मात्रा होती है। कई तेल भंडारों में जीवित बैक्टीरिया होते हैं। कच्चे तेल की सटीक आणविक संरचना गठन से गठन तक व्यापक रूप से भिन्न होती है, लेकिन रासायनिक तत्वों का अनुपात काफी संकीर्ण सीमाओं में निम्नानुसार भिन्न होता है। कार्बन 83 से 85%, हाइड्रोजन 10 से 14%, नाइट्रोजन 0.1 से 2%, ऑक्सीजन 0.05 से 1.5%, गंधक 0.05 से 6.0%, धातुओं 0.1%, पेंटेन C5H12 से ऑक्टेन C8H18 तक के अल्केन को गैसोलीन में परिष्कृत किया जाता है। नॉन ने C9H20 से हेक्साडेकेन C16H34 को डीजल ईंधन, केरोसिन और जेट ईंधन में परिष्कृत किया जाता है। 16 से अधिक कार्बन परमाणुओं वाले अल्केन्स को ईंधन तेल और चिकनाई वाले तेल में परिष्कृत किया जा सकता है। श्रेणी के भारी अंत में पैराफिन मोम लगभग 25 कार्बन परमाणुओं वाला एक अल्केन है, जबकि डामर में 35 और उससे अधिक होते हैं। हालांकि इन्हें आमतौर पर आधुनिक रिफाइनरियों द्वारा अधिक मूल्यवान उत्पादों में तोड़ दिया जाता है। सबसे छोटे अणु, जिनमें 4 या उससे कम कार्बन परमाणु होते हैं, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होते हैं। वे पेट्रोलियम गैसें हैं। मांग और पुनर्प्राप्ति की लागत के आधार पर इन गैसों को या तो जला दिया जाता है, दबाव में तरलीकरित पेट्रोलियम गैस के रूप में बेचा जाता है, या रिफाइनरी के स्वयं के बर्नर को बिजली देने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्दियों के दौरान ब्यूटेन C4H10 को उच्च दर पर गैसोलीन पूल में मिश्रित किया जाता है, क्योंकि इसका उच्च वाष्प दबाव ठंड शुरू करने में सहायता करता है। वायुमंडलीय से थोड़ा ऊपर दबाव में द्रवीकृत यह सिगरेट लाइटर को बिजली देने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह कई विकासशील देशों के लिए एक मुख्य ईंधन स्रोत भी है। प्रोपेन को मामूली दबाव में तरलीकरित किया जा सकता है और खाना पकाने से लेकर हीटिंग से लेकर परिवहन तक ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम पर निर्भर लगभग हर अनुप्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें एक या अधिक बेंजीन रिंग होते हैं। वे कालिक जैसी लौ के साथ जलते हैं और कई में मीठी सुगंध होती है। कुछ कैंसर कारक होते हैं। इन विभिन्न अणुओं को गैसोलीन, जेट ईंधन, केरोसिन और अन्य हाइड्रोकार्बन अंशों का उत्पादन करने के लिए एक तेल रिफाइनरी में आंशिक आसवन द्वारा अलग किया जाता है।
तेल के नमूने में विभिन्न अणुओं की संख्या गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तेल के भीतर बड़ी संख्या में सहमिश्रित हाइड्रोकार्बन के कारण कई को पारंपरिक गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा हल नहीं किया जा सकता है और आमतौर पर क्रोमेटोग्राम में एक कुबड़ के रूप में दिखाई देते हैं। हाइड्रोकार्बन का यह अनसुलझा जटिल मिश्रण UCM विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब अपक्षयित तेलों और तेल के संपर्क में आने वाले जीवों के ऊतकों के अर्क का विश्लेषण किया जाता है। कच्चा तेल अपनी संरचना के आधार पर दिखने में बहुत भिन्न होता है। यह आमतौर पर काला या गहरा भूरा होता है, हालांकि यह पीला, लाल या हरा भी हो सकता है। जलाशय में यह आमतौर पर प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है, जो हल्का होने के कारण पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस केप बनाता है, और खारा पानी, जो कच्चे तेल के अधिकांश रूपों से भारी होता है, आमतौर पर इसके नीचे डूब जाता है। कच्चा तेल रेत और पानी के साथ मिश्रित अर्धठोस रूप में भी पाया जा सकता है, जैसे कि कनाडा में अथाबास्का तेल रेत में, जहां इसे आमतौर पर कच्चे बिटुमिन के रूप में जाना जाता है। कनाडा में बिटुमिन को कच्चे तेल का चिपचिपा, काला, टार जैसा रूप माना जाता है, जो इतना गाढ़ा और भारी होता है कि इसे बहने से पहले गर्म या पतला करना पड़ता है। वेनेजुएला के ओरिनोको तेल रेत में भी बड़ी मात्रा में तेल है, हालांकि उनमें फंसे हाइड्रोकार्बन कनाडा की तुलना में अधिक तरल हैं और आमतौर पर अतिरिक्त भारी तेल कहलाते हैं। इन तेल रेत संसाधनों को उस तेल से अलग करने के लिए अपरंपरागत तेल कहा जाता है, जिसे पारंपरिक तेल कुओं के तरीकों का उपयोग करके निकाला जा सकता है। उनके बीच कनाडा और वेनेजुएला में अनुमानित 3.6 ट्रिलियन बैरल बिटुमिन और अतिरिक्त भारी तेल है, जो दुनिया के पारंपरिक तेल के भंडार की मात्रा का लगभग 2 गुना है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।